अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं कैरियर गाइडेंस के एक नए टॉपिक के हवाले से, जो कि हमारे पास है सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर क्या काम करता है, उसकी सैलरी क्या होती है, आपको सिविल इंजीनियर की फील्ड में जाने के लिए कौन कौन सी डिग्रीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कौन सी आपको स्किल्स चाहिए होंगी, वो भी सारी इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसके रिलेटेड फील्ड्स के बारे में इंशाल्लाह बात कर रहे होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। मैं यहाँ से डेफिनेशन को हाईलाइट कर लेता हूँ। तो बेसिकली सिविल इंजीनियर जो है वो क्या करता है कि वो सिविल इंजीनियर इज़ प्लान, डिज़ाइन एंड सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। सिविल इंजीनियर बेसिकली पहले प्लान करता है और फिर उसके बाद डिज़ाइन करता है और फिर इसको सुपरवाइज करता है। जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी जो बिल्डिंग्स वगैरह बन रही होते हैं, लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस एंड वाटर सिस्टम्स, ये सारे काम जो हमारे पास हो रहे होते हैं, जैसे रोड हो गया, ब्रिज कोई बन रहा है या फिर पानी के कुछ सिस्टम लग रहे हैं, तो इनको सबसे पहले प्लान करता है वो, फिर उसके बाद उसको डिज़ाइन करता है, फिर उसको सुपरवाइज करता है अपनी निगरानी में, जो सिविल इंजीनियर जो है उसको बनवाता है। ठीक है। तो अब इसके सैलरी के हवाले से बात की जाए, सैलरी की, तो सबसे पहले देखा जाए तो सैलरी इसकी जो रेंज होती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में देखा जाए तो 60,000 से लेके 2,50,000 तक जो हमारे पास है ये वेरी करती है। ठीक है। हमारे पास ये एस्टिमेटेड है, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकती, ये कम ज़्यादा भी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन इनके दरमियान में मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ की जो सैलरीज है वो इनके दरमियान में ही रहती हैं, इससे ज़्यादा नहीं फ्लक्चुएट करती। ठीक है। अच्छा, इसकी जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो हमारे पास है जी, आपको पता है बिल्डिंग्स वगैरह कहाँ कहाँ बनती हैं। सबसे पहले हमारे पास हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उसके बाद हाईवेज़ में बिल्डिंग्स बनती हैं, इरिगेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है। ये हमारे पास मेन जो चीज़ें आ गई आपके पास जो डिमांड है। अब मेजर एम्प्लॉयर्स क्या है, बेसिकली एम्प्लॉयर्स का मतलब ये है कि आपको नौकरी जो ऑफ़र है वो मार्केट में कौन कौन से इदारे जो वो कर रहे होंगे। सबसे पहले बड़ा इदारा जो है वो नेस्पाक है, FW है, उसके बाद बहरिया टाउन है और फिर साथ CDA है। ठीक है। ये आपके पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं मेजर जो पाकिस्तान में आपको जॉब ऑफ़र करेंगे। और DHA वगैरह और काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें जब आ जाती हैं, वहाँ पर आपको ये जो है ना आराम से मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स जिनका बहुत ज़्यादा चर्चा है आजकल वो है जी स्मार्ट सिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स राइडिंग। ठीक है। ये स्मार्ट सिटी वगैरह ये सारा कुछ जो है ना आपके बारे में आपको मैं इसके समझाने लग जाऊँ तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। स्मार्ट सिटी बेसिकली होता है कि जो हमारे पास आजकल के जदीद जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, उनमें जदीद तरह की टेक्नोलॉजीज लगी होती हैं घरों में, उसके बाद घरों के बाहर हर चीज़ जो है ना बड़ी स्मार्ट तरीके से लगी होती है। तो ये स्मार्ट सिटी उसको नाम देते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम से प्रोजेक्ट्स भी कई पाकिस्तान में स्टार्ट हुए हैं। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इंशाल्लाह फिर कभी किसी वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे डिटेल के साथ। ठीक है। अच्छा, जो पाकिस्तान में रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो हैं जी पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल, जो कि हमारे पास है PEC। ठीक है। यही आपको सर्टिफिकेशन भी देती हैं। नेक्स्ट राउंड में आगे बात कर रहे होंगे। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से बात की जाए तो इसमें जो है ना आपने लाजमी तौर पर आप ज़हन में रखना है, आपने BE या फिर BS कर लेना है सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने इस फील्ड में जाना है। ठीक है। उसके बाद CAD की स्किल आपके पास होनी चाहिए। CAD बेसिकली हमारे पास होता है एक सॉफ्टवेयर है, उसकी आपके पास स्किल होनी चाहिए जिसमें जो नक्शे वगैरह वो बनते हैं और 2D और 3D डिज़ाइंस बनते हैं। ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल डिज़ाइन आपके पास इसकी स्किल होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आपके पास स्किल होनी चाहिए, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट्स आपने मैनेज करने हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के आपको जब मिलेंगे या फिर आप रोड बना रहे होंगे, हाईवेज उसके, और फिर जियो टेक्निकल एनालिसिस करने की स्किल आपके पास जो वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो कैरियर की टिप्स हैं जो कि मैं आपको इंशाल्लाह लाजमी इस वीडियो में बताना जा रहा हूँ, ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। ये इन पर अगर आप अमल करते हैं तो बहुत जल्दी आप अपनी फील्ड में जब वो ग्रो कर सकते हैं इस फील्ड में जो कि हमारे पास है। गेट PEC रजिस्ट्रेशन अर्ली। अब ये PEC की रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट है, ये आपको अगर आप टाइम से ले लेते हैं, जल्दी ले लेते हैं, तो आप इस फील्ड में जो जल्दी कहीं भी जॉब हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी डिग्री की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेट की। उसके बाद है जो मैंने आपको बता दिया, लर्न ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है बेसिकली। उसके बाद स्टैट प्रो, ये भी सॉफ्टवेयर है, और प्राइमावेरा, ठीक है, ये भी सॉफ्टवेयर है। ये तीनों आपने सॉफ्टवेयर सीख लेना है, लाजमी तौर पर आपको आना चाहिए अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है। ठीक है। उसके बाद टेक साइट इंटर्नशिप्स टू गेन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस।
ठीक है, ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है कि आपने जो साइट की इंटर्नशिप्स काफ़ी ज़्यादा करनी है, जितनी मैक्सिमम हो सके, ताकि आपको रियल वर्ल्ड में समझ लग सके मैंने जब इस फील्ड में आना है तो मैंने किस तरह करना है, जब मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैंने किस चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी गलती है जो वो नहीं करनी। ठीक है, और उसके बाद है जी इम्प्रूव नॉलेज ऑफ बिल्डिंग कोड्स एंड सॉइल मैकेनिक्स। आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए सॉइल मैकेनिक्स और कोड्स के हवाले से, जो बिल्डिंग्स के होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन कोड्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कंसीडर इन एमएस इन स्ट्रक्चरल और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, आप एमएस भी कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। ठीक है, और उसके बाद जो रिलेटेड फील्ड्स हैं जी इसके बारे में अगर हम बात करें जो कि हमारे पास है, सबसे पहले आ जाती है स्ट्रक्चरल इंजीनियर। आप इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमने एमएस में बात की, सिविल इंजीनियर की फील्ड में जाने के लिए एमएस की डिग्री ज़रूरी है, और वो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर की अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर की फील्ड में भी आप इसमें जा सकते हैं, क्योंकि सारा प्रोजेक्ट ही आप मैनेज कर रहे होते हैं किसी भी रोड या हाईवे का। उसके बाद हमारे पास दूसरा बिल्डिंग्स वगैरह का और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। और उसके बाद क्वान्टिटी सर्वेयर। ठीक है, सर्वेयर होता है, ये बेसिकली चेकिंग वगैरह की काम करता है, क्वालिटी वगैरह के सर्वे वगैरह करता है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के सुपरवाइज़र के तौर पर आप जा सकते हैं, ये फिर इसकी मिलती जुलती फील्ड है। उसके बाद अर्बन प्लानर की फील्ड में आप जो जा सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में भी हमने जब डिस्कस की थी कि अर्बन प्लानिंग की आपके पास जनरल स्किल्स होनी चाहिए, तो ये उस तरह की ये मुकम्मल अर्बन प्लानर एक फील्ड भी है, तो आप इसमें भी जो जा सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह इसके साथ जो मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा इसके वाले से। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।